संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की पूरी तैयारी कर चुका है। राज्यसभा लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा है और पॉल्यूशन का मुद्दा है। खासकर एसआईआर के मसले पर विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। संसद भवन परिसर में आज विपक्ष पहले प्रोटेस्ट भी करेगा। संसद के मकर द्वार पर एसआईआर के विषय पर यह प्रदर्शन होगा। सुबह 10:30 बजे का समय रखा गया है। विपक्ष का यह प्रोटेस्ट आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष की एकता का परिचय भी देने का प्रयास विपक्ष के सांसद करेंगे, लेकिन सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। कल भी सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी, तो आज भी यही आसार नजर आ रहे हैं कि हंगामा होगा और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी आप देखिए, पिछले कुछ अगर सदन की कार्यवाही का नजारा देखें तो इसी तरह का नजारा हमने देखा, उसी तरह का दृश्य आज भी देखने को मिल सकता है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने सुना, उन्होंने विपक्ष को नसीहत तक दी थी और यह भी कहा था कि अगर विपक्ष चाहता है तो मैं भी टिप्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी रणनीति सही तय करे विपक्ष। ये सलाह उनकी तरफ से दी गई थी। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं, ये बातचीत करते हैं। राजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज किस तरह की एक प्लानिंग है विपक्ष की कि सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जाए, एसआईआर के मसले पर बातचीत की जाए। हालांकि एसआईआर का विषय ये चुनाव आयोग का है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए सरकार पर किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश का एक और उदाहरण आज देखने को मिल सकता है प्रोटेस्ट के जरिए। और बिल्कुल देखिए, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से लोकसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, जो विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, उन्होंने सदन में एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर और जो पोल्यूशन, देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन से स्थिति बेहद खराब है, लोग काफी परेशान है, इसको लेकर चर्चा की मांग की और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। इसके साथ साथ राज्यसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला कि विपक्ष जो है लगातार बातें तो कर रहा है, पर विपक्ष की जो बातें हैं वो धरातल पर नहीं उतर रही हैं। इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा, साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी के ऊपर कटाक्ष किया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी चाहे पार्लियामेंट के अंदर की बात करें और देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में हम बात करें तो हरियाणा में भी हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक लेवल पर जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। पर पीएम मोदी के इस बयान के बाद कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा, इसको लेकर विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, पीएम मोदी पर हमलावर है और आज भी जो जानकारी है कि जब 11 बजे दोनों सत्र शुरू होंगे तो काफी जोरदार हंगामा विपक्ष के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, विपक्ष की पूरी एकता नजर आने वाली है या फिर कुछ दल ऐसे भी है जो इससे अलग थलग रहने वाले हैं, या आपको लगता है कि सभी की मजबूरी है अब एक सूत्र में बंद कर सत्ता पक्ष एनडीए पर दबाव बनाया जाए? क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी जानते हैं राजा, कई राज्यों में चुनाव भी हैं, पश्चिम बंगाल भी अभी सत्ता के केंद्र में है और विपक्ष के भी केंद्र में है। तो बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कल जब सत्र की शुरुआत हुई, इससे पहले इंडिया ब्लॉक के सभी जो नेता हैं वो एक साथ टेबल पर बैठे और सत्र को लेकर, यानी कि पार्लियामेंट जब तक चलेगा 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के पूरा पार्लियामेंट के सेशन चलेंगे और उसमें कई महत्वपूर्ण जो बिल है सरकार लेकर आएगी और उसको पास भी कराने। पिछली बार हम बात करें पार्लियामेंट सेशन में, पिछली बार काफी ज्यादा हंगामा होने की वजह से कई जो महत्वपूर्ण बिल है वो अभी तक लटके हुए हैं। तो सरकार चाहेगी कि विपक्ष का सहयोग मिले और विपक्ष सभी जो बिल सरकार लेकर आ रही है उन पर सहयोग करे, पर विपक्ष की एक अलग प्लानिंग है क्योंकि एसआईआर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बड़ा मुद्दा है और जैसा कि आपने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में, गोवा की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति के साथ दोनों सदनों में आज उतरता हुआ नजर आएगा। जी, लीड कांग्रेस पार्टी ही करने वाली है और राहुल गांधी खासतौर पर सबसे आगे रहने वाले हैं, प्रियंका गांधी या फिर खरगे। और दूसरे दलों की बात करें, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव भी खासतौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में इलेक्शन होंगे, उसकी तैयारी अभी से की जा रही है। इसके अलावा टीएमसी का भी खासतौर पर इसमें एक बड़ा रोल आपको लगता है रहने वाला है और दूसरी पार्टियां भी इसमें पूरे जोर शोर से सदन के भीतर भी हंगामा कर सकती हैं।
तो देखिए एसआईआर को लेकर सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट नजर आ रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें और जो अन्य दल हैं उनकी बात करें तो सभी जो इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो उनका सहयोग लगातार सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी मिल रहा है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार सरकार पर एसआईआर को लेकर हमलावर है। अखिलेश यादव के साथ साथ आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उन्होंने भी एनडीए सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी भी एसआईआर के खिलाफ और लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में टीएमसी के सांसद भी आज जो है विरोध प्रदर्शन जो है पार्लियामेंट में कर सकते हैं। तो सभी जो अलग अलग विपक्ष की पार्टियां हैं एसआईआर और वोट चोरी को लेकर एकजुट नजर आ रही हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि राजा पटेल नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर हम अपडेट उनसे समय समय पर लेते रहेंगे।